हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। आपकी जो अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे ईएसआईसी और सेट और अदर्स जो भी कम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स है, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशल एमसीक्यू फॉर ईएसआईसी सीरीज। तो आज अपनी फोर्थ क्लास रहने वाली है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन दबा के चैनल नोटिफिकेशन ऑन करें, सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो मिस ना हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि a 23-year-old male client who has had a full thickness burn is being discharged from the hospital. Which information is the most important for the nurse to provide prior to discharge? कि एक 23 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको फुल थिकनेस बर्न हुआ है। इस फुल थिकनेस बर्न हुआ है और वो पेशेंट इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जाने वाला है। तो डिस्चार्ज जाने से पहले सब प्रायर नर्सिंग इम्पोर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में लिखा है हाउ टू मेंटेन सम स्मोक डिटेक्टर, कि जो स्मोक डिटेक्टर है होम घर पे उनको कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में बताएंगे। ऑप्शन बी का मतलब है ज्वाइनिंग ए कम्युनिटी री इंटीग्रेशन प्रोग्राम। कम्युनिटी के अंदर री इंटीग्रेशन प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में उसको बताएंगे, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे। ऑप्शन सी है यहाँ पे लर्निंग टू परफॉर्म ड्रेसिंग चेंजेस। उसको सिखाएंगे कि जो ड्रेसिंग चेंजेस है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, ड्रेसिंग कैसे चेंज की जाती है। ऑप्शन डी के अंदर है ऑप्शन अवेलेबल फॉर स्कार रिमूवल। ऑप्शन डी कहना चाह रहा है कि पेशेंट को बताएंगे जो आपका फुल थिकनेस बर्न हुआ है उसकी वजह से जो बॉडी के ऊपर स्कार हुए हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसको रिमूवल के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर राइट जाएगा? ऑप्शन ए तो ये यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग रहेगा यहाँ पे। बी पी यहाँ पे रॉन्ग रहने वाला है और डी भी यहाँ पे रॉन्ग रहने वाला है। ये तीनों रॉन्ग क्यों है? ये जो ए बी और डी जो प्रोग्राम है ऑप्शन है ये रिहेबिलिटेशन फेज के रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर ये इसको सिखाए जाते हैं। ऑप्शन सी की बात करें लर्निंग टू परफॉर्म ड्रेसिंग चेंजेस, तो ये आंसर राइट रहने वाला है। उसको सिखाएंगे कि ड्रेसिंग चेंजेस कैसे की जाती है। कि बर्न के अंदर काफी सारी बर्न पेशेंट के अंदर बर्न मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन की अपन बात करते हैं यहाँ पे होने वाला इन्फेक्शन। अगर पेशेंट ड्रेसिंग नहीं करेगा घर पे तो उसको कॉम्प्लिकेशन के अंदर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है उसको। तो उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। जो ड्रेसिंग से क्या होगा, ड्रेसिंग ड्रेसिंग क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इसलिए अपन पेशेंट को डिस्चार्ज होते टाइम पेशेंट और उसकी फैमिली को ड्रेसिंग करना सिखाएंगे कि आप ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं घर पे, वो स्टाइल ड्रेसिंग वगैरह अपन उसको सब सिखाएंगे। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होने वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। A client who is admitted after a thermal burn injury has the following vital sign। कि एक पेशेंट है एडमिट हुआ है जिसको थर्मल इंजरी के बाद में वो पेशेंट भर्ती हुआ है, उसके वाइटल साइन बताए गए हैं। यहाँ पे ब्लड प्रेशर है यहाँ पे 70/40, बीपी है 70/40 mmHg, हार्ट रेट 140 बीट पर मिनट, हार्ट रेट के यहाँ पे 140 बीट पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट है 20 ब्रीथ पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट है 20 पर मिनट। ही पेल इन कलर, कलर उसका है पेल। एंड डिफिकल्ट टू फाइंड द पेडल पल्स, डिफिकल्टी क्या है कि फाइंड पेडल पल्स है वो फाइंड नहीं हो पा रही है अच्छे से। विच एक्शन विल द नर्स टेक फर्स्ट, कि कौन सा एक्शन है जो नर्स सबसे पहले लेगी। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं
कि सबसे पहले नर्स कौन सा एक्शन यहाँ पे लेगी। ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं अपन। ऑप्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ईसीजी पेडल पल्स नहीं मिल रही है तो इसमें ईसीजी कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्टेन ए कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। सीबीसी अपन पेडल पल्स नहीं मिल रही है तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे ये नहीं कि आप सीबीसी कराएंगे। सीबीसी कराना होता है। सीबीसी क्या करते हैं, इंडिकेट सीबीसी इंडिकेट इन्फेक्शन। अगर सीबीसी कराएंगे वो उसको किस लिए करवाते हैं, जिससे सीबीसी से पता चले इन्फेक्शन कब होगा, जब सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होने देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस इन्फेक्शन को देखने के लिए यहाँ पे सीबीसी करवाते हैं। तो पेडल पल्स नहीं मिल रही, यहाँ पे सीबीसी कराना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती। सीबीसी करवाएंगे लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर नहीं करवाएंगे। ऑप्शन बी है चेक द पल्स यूजिंग ए डॉपलर डिवाइस। डॉपलर डिवाइस से अपन पेडल पल्स देख लेंगे, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे पेडल पल्स डॉपलर से नहीं देखेंगे, ये गलत हो गया। ऑप्शन ए स्टार्ट इंट्रावेनस फ्लूइड, जो वहां पे आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, तो आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर क्यों होने वाला है इसकी बात करें, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइपोटेंशन आ रहा है। हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन तो बॉडी के अंदर डिक्रीज फ्लूइड है, बॉडी के अंदर। तो इस वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड डिक्रीज है तो यहाँ पे हाइपोवोलेमिया करो, हाइपोवोलेमिया। पेशेंट किसके अंदर है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है, हाइपोवोलेमिक शॉक। पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर है। इस वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक किस वजह से हुआ कि बर्न के बाद जो कैपिलरी का वो परमेबिलिटी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो जिससे क्या होगा, जिससे पेशेंट के अंदर एडिमा कर होगा और उस वजह से वहां पर पेडल पल्स डिफिकल्ट हो रही है। तो ये सब देखने को मिलेगा। जो हाइपोवोलिक शॉक के साइन सिम्टम्स है यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, और यहाँ पे पल्स है वो वीक 3D पल्स मिलेगी, वीक 3D पल्स यहाँ पे मिलने वाली है। तो हाइपोवोलिक शॉक के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टार्ट इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन को अपन इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए 40-year-old मेल क्लाइंट हु हैज वाज एडमिटेड अंडर योर केयर। एक 40 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है जो बर्न हो गया और आपकी एडमिट हुआ आपके अंडर केयर के अंदर। असेसमेंट रिवील ही हैज क्रेकल्स, respiratory rate 40 beats per minute and is coughing up blood tinged sputum. What action will the nurse take first? कि रेस्पिरेटरी रेट है वो 40 ब्रीथ पर मिनट है और उसके जो कफ आ रहा है, जो उसका बलगम आ रहा है, उसके अंदर क्या है कि जो ब्लड है उसके स्पुटम में ब्लड आ रहा है। तो व्हाट एक्शन विल द नर्स फर्स्ट, कि इस कंडीशन में नर्स सबसे पहले कौन सा एक्शन लेगी। ऑप्शन ए की बात करें, एडमिनिस्टर डिजोक्सिन। तो डिजोक्सिन का कोई लेना है, डिजोक्सिन यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया करती है। डिजोक्सिन एक इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पे ईसीजी का कोई भी इंडिकेशन, डिजोक्सिन का कोई भी इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ये आंसर रॉन्ग होने वाले। परफॉर्म द चेस्ट फिजियोथेरेपी, कि चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करेंगे, तो ये आंसर गलत है। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्रिकल्स के अंदर यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट 40 है और स्पुटम आ रहा है, कप के अंदर स्पुटम के अंदर ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पे परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं रहेगी। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट मॉनिटर बर्न पेशेंट के अंदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं रहने वाली है। जो क्रिकल्स हैं और प्लस में जो ब्लड टिंग्ड स्पुटम आ रहा है, ब्लड टिंग्ड स्पुटम आ रहा है,
तो ये कॉम्प्लिकेशन किसके होते हैं, पुल्मोनरी एडिमा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस पेशेंट को पुल्मोनरी एडिमा इसको सस्पेक्टेड है। क्रिकल साउंड कब आते हैं, क्रिकल साउंड जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है तो उस टाइम यहाँ पे आते हैं फ्लूइड इन लंग्स, लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है तो वहां पे क्रिकल साउंड्स देखने को मिलते हैं। क्रिकर्स दो प्रकार के होते हैं, कोर्स क्रैकर्स और एक होता है फाइन क्रैकर्स। तो ये बीमारी यहाँ पे ऑप्शन डी है कि प्लेस द क्लाइंट इन अपराइट पोजीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर डी जाने वाला है कि इसको सस्पेक्टेड क्या है, पल्मोनरी एडिमा, और इससे क्या हुआ है, इसका जो लंग कंजेशन है, लंग कंजेशन है, जिस वजह से इस पेशेंट को ब्रीथ में भी डिफिकल्टी होगी, ब्रीथ डिफिकल्टी। इस वजह से क्या करेंगे, इसको अपराइट पोजीशन देंगे जिससे कि ये अच्छे से थोड़ा सांस ले पाएगा। अपराइट पोजीशन देंगे जिससे ऐसा भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है, जिससे लंग को एक्सपांड होने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे डी राइट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, हाउ विल द नर्स पोजीशन ए क्लाइंट विथ ए बर्न वुंड टू पोस्टीरियर नेक टू प्रिवेंट कॉन्ट्रक्चर। कि एक नर्स है, वो एक पेशेंट है जिसको बर्न वुंड बना हुआ है किस पे, पोस्टीरियर नेक पे, और उसको बचाना है प्रिवेंट कॉन्ट्रक्चर। उस पे जो नेक जो बर्न हुई है पोस्टीरियर साइड की, तो उसको कॉन्ट्रक्चर से बचाने के लिए कौन सी पोजीशन देगी। ऑप्शन डी की बात करते हैं, पहले से टॉवल रोल अंडर द क्लाइंट्स नेक और शोल्डर। कि एक टॉवल रोल करके क्लाइंट की नेक और शोल्डर के अंदर दे देंगे तो वहां पे कॉन्ट्रक्चर रुक जाएगा। तो ये कॉन्ट्रक्चर रोकने के लिए ये पोजीशन रॉन्ग होने वाले, राइट नहीं होने वाले। तो ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, कीप द क्लाइंट इन ए सेमी फाउलर पोजीशन विथ हर और हिज आर्म एलिवेटेड। ये पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन दे देंगे और उसके जो आर्म्स है उनको एलिवेटेड कर देंगे। तो ये पोजीशन जो अपन दे रहे हैं, नर्स जो पोजीशन दे रही है, ये नेक के पोस्टीरियर वुंड के कॉन्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए एप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग चला गया। ऑप्शन बी देखते हैं, कीप द क्लाइंट इन सेम सुपाइन पोजीशन विदाउट द यूज ऑफ पिल्लो। पिल्लो यूज करेंगे और सुपाइन पोजीशन देंगे उसको विदाउट यूज ऑफ पिल्लो। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे और उसको पिल्लो यूज करने नहीं देंगे। तो ये पोजीशन ऐसी उसको पोस्टीरियर नेक के कॉन्ट्रक्चर को प्रिवेंट नहीं कर पाएगी। इसलिए बी भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं, हैव द क्लाइंट टर्न द हेड फ्रॉम साइड टू साइड। ये जो क्लाइंट का जो हेड है उसको टर्न करेंगे फ्रॉम साइड टू साइड, की बार बार उसको मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे ये आंसर राइट होने वाला है। बार बार मूवमेंट कराएंगे, टर्न हेड फ्रॉम साइड टू साइड, तो वहां पे कॉन्ट्रक्चर से प्रिवेंट हो जाएगा। जो वुंड है वहां पे कॉन्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। तो मूवमेंट अगर होता रहेगा उस पार्ट का तो वहां पे कॉन्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ऑन असेसमेंट द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज बर्न इनसाइड द माउथ and is wheezing. Several hours later, the wheezing is no longer here. What the nurse next action? कि नर्स एक बर्न पेशेंट है जिसको बर्न हुआ है इनसाइड माउथ के अंदर और विजिंग साउंड वो पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सेवरल हावर्स लेटर द विजिंग इज नो लॉन्गर हियर। कि काफी घंटे बाद जो विजिंग है वो सुनाई नहीं दे रही है। व्हाट इज द नर्स एक्शन? फर्स्ट नर्स नेक्स्ट एक्शन, कि नर्स का कौन सा एक्शन होगा। तो अपन देखते हैं, डॉक्यूमेंटिंग द फाइंडिंग। डॉक्यूमेंट, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, विजिंग साउंड आ रहा है मतलब एयरवे के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। एयरवे प्रॉब्लम यहाँ पे अकर हुई है और सेवरल हाउस विजिंग नो लॉन्गर, काफी टाइम बाद ये सुनाई नहीं दे रही। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होने वाली, नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं है। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग तो जरूर करेंगे लेकिन नेक्स्ट एक्शन ये
डॉक्यूमेंट फाइंडिंग ये बाद में भी हो सकती है। लूजिंग एनी ड्रेसिंग ऑन द चेस्ट, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन नर्स का ये एक्शन नहीं होने वाला है। राइजिंग द हेड ऑफ द बेड, तो ये भी ये सब अभी नहीं करना है इन सभी एक्शन को। नेक्स्ट एक्शन ये नहीं होगा। नेक्स्ट एक्शन होगा प्रिपेयरिंग फॉर इंट्यूबेशन, कि एयरवे प्रॉब्लम विजिंग साउंड होता है, वो स्पाजम होता है एयरवे के अंदर, एयरवे स्पाजम के अंदर होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे इंट्यूबेशन के लिए। प्रिपेयर प्रिपरेशन फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए। यहाँ पे स्पाजम कभी भी अचानक से सडन एडिमा हो सकता है बर्न के अंदर। इसका कारण क्या है कि एयरवे के अंदर एडिमा हो गया, एयरवे एडिमा इन द एयरवे ड्यू टू बर्न। तो इस वजह से वहां पे प्रिपेयर ये इंट्यूबेशन कभी भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी प्रिपरेशन फॉर इंट्यूबेशन। नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे नर्स का ये रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A client with burns covering 50% of their body was admitted 10 hours ago, कि एक पेशेंट का जो 50% पार्ट है वो कवर है और बर्न है, और 10 घंटे पहले एडमिट हुआ था। एंड हाउ हैज ए ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 142 mg/dl, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, कि नर्स कौन सा काम इसमें से करेगी। ऑप्शन डी होने वाला है। ऑप्शन बी की बात, ऑप्टेन ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ये 142 mg/dl ग्लूकोज लेवल है 10 घंटे बाद, तो ये एक तरह से इसमें नो फैमिली हिस्ट्री, ऐसा कोई फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी है रिपीट ग्लूकोज मेजरमेंट, कि जो है ये दोबारा रिपीट करवाएंगे, तो यहाँ पे नो रिपीट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ग्लूकोज यहाँ पे नहीं है, ये नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाती है वन पेशेंट के अंदर। स्टॉप आई फ्लूइड कंटेनिंग डेक्सट्रोज, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। डेक्सट्रोज है वो नो स्टॉप डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज स्टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट आंसर है और डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, उसके अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इनिशियल फेज के अंदर थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है, तो यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग आई मानी जाएगी। नॉर्मल फाइंडिंग, वन पेशेंट के अंदर 142 mg/dl ग्लूकोज है, वो एक तरह से नॉर्मल कंडीशन मानी जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग कर देंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। द क्लाइंट हैज बर्न ऑन बोथ लेग, एक क्लाइंट है जिसके दोनों पैर जले हुए हैं। दीज एरिया अपीयर व्हाइट एंड लेदर लाइक, की जो एरिया है वो अपीयर हो रहे व्हाइट हो रहे लेदर लाइक, चमड़ी की तरह देखने को मिल रहे हैं। नो ब्लिस्टर और ब्लीडिंग आर प्रेजेंट, कि कोई भी ब्लिस्टर नहीं है और कोई भी ब्लीडिंग वहां पे प्रेजेंट नहीं है। देयर आर इज जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ पेन, कि वहां पे थोड़ा सा पेन देखने को मिल रहा है। हाउ विल द नर्स कैटेगराइज दिस इंजरी, कि इस इंजरी को जो नर्स है वो कैसे यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे नर्स इसको रखने वाली है, कि ये जो बर्न हुआ है वो कौन सी कैटेगरी का बर्न यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे चारों ऑप्शन के बारे में। कि सुपरफिशियल जो बर्न होता है, तो सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या होता है, सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट डिग्री बर्न। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसके अंदर लिटिल पेन होता है, लिटिल पेन, नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन। फर्स्ट के अंदर नो ब्लिस्टर, कोई भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो सेकंड डिग्री का बर्न होता है,
सेकंड डिग्री बर्न, उसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक पार्शियल जिसको बोलते हैं पार्शियल थिकनेस, पार्शियल बर्न बोलते हैं अपन, पार्शियल बर्न। पार्शियल बर्न के अंदर दो टाइप देखने को मिलेंगे आपको, एक होगा पार्शियल थिकनेस सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस सुपरफिशियल बर्न। दूसरा देखने को मिलेगा पार्शियल थिकनेस डीप बर्न, पार्शियल थिकनेस डीप बर्न। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर पेन होगा, सीवियर पेन, सीवियर पेन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, और इसके अंदर कौन सी लेयर, एपिडर्मिस यहाँ पे इंक्लूड होगी, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अंदर ओनली एपिडर्मिस लेयर इंक्लूड, एपिडर्मिस फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर। वो जो थर्ड डिग्री बर्न होगा, थर्ड डिग्री बर्न वो होता है फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न के अंदर क्या होगा, नो पेन, नो पेन, इंक्लूड क्या होगा इसके अंदर, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू हाइपोडर्मिस, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर क्या होगा, फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर तीन थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, हाइपोडर्मिस, प्लस में मसल और बोन दोनों हो जाएंगे इसमें इंक्लूड, बोन एंड मसल। तो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री है यहाँ पे नो पेन, नो पेन। फोर्थ डिग्री और थर्ड डिग्री के अंदर कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पे पेन नहीं होगा, नो पेन। पेन क्यों नहीं होगा, वहां पे थोड़ा सा, वहां पे नर्व जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो नहीं होता है, वहां पे नर्व डैमेज हो जाती है एक तरह से, तो यहाँ पे पेन नहीं हो रहा, नो ब्लिस्टर ब्लीडिंग, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेन। तो यहाँ पे बहुत रेयर पेन होता है, बहुत। फोर्थ डिग्री के अंदर तो पेन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट पेन है, तो यहाँ पे फुल थिकनेस बर्न यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सुपरफिशियल के अंदर पेन नहीं होगा, पार्शियल थिकनेस के अंदर भी पेन नहीं होगा, इनके अंदर पेन होगा, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा इनके अंदर। तो यहाँ पे नो ब्लिस्टर, ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं है। इन बी और सी के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, ये सेकंड डिग्री बर्न है, और ब्लीडिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी फुल थिकनेस के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाने वाला है वो फुल थिकनेस बर्न जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ए क्लाइंट हैज एक्सपीरियंस्ड एन इलेक्ट्रिकल इंजरी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज व्हिच आर द प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा टू ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट। कि एक पेशेंट है जो इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है और उसको क्या हुआ, एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजरी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, कि एक पेशेंट को लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है, विच आर द प्रायोरिटी असेसमेंट डाटा टू ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्लाइंट। कि कौन सा डाटा है वो जो असेसमेंट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पे करंट रेंज ऑफ मोशन इन ऑल एक्सट्रीमिटीज, कि जो करंट रेंज है एक्सट्रीमिटीज की मोशन की वो देखेंगे कि जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो मूवमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होने वाली है। ऑप्शन डी की अपन बात करें, ओरिएंटेशन टू टाइम पैलेस एंड पर्सन, तो देखेंगे कि पेशेंट टाइम पैलेस और पर्सन के प्रति ओरिएंट है या नहीं है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं होने वाली है। ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर बर्न हुआ है, इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है, तो
अपन प्रायोरिटी के अंदर ये चीजें रखेंगे तो ये चीजें इस प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। हालांकि ये सारी चीजें असेसमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं रखी जाएगी। हार्ट रेट एंड रिथम, तो इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है पेशेंट के अंदर, यहाँ पे राइट आंसर बी होने वाला है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है तो इलेक्ट्रिकल एक इम्पल्स है एक तरह से, और कार्डिक के अंदर कार्डिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी कार्डिक इम्पल्स को यहाँ पे ये कार्डिक मसल्स को यहाँ पे डायरेक्ट डैमेज कर सकता है। डैमेज कार्डियक मसल्स, और जो रिथम है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। कार्डिक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को जो इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है उस वजह से वहाँ पे कार्डिक जो मसल्स हैं वो वहाँ पे डैमेज हो सकती हैं, तो उनके अंदर भी कार्डिक के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इस वजह से यहाँ पे हार्ट रेट एंड रिथम यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 35-year-old male client was admitted due to severe burn around his right hip। एक 35-year-old क्लाइंट है जो एडमिटेड हुआ है, जिसको क्या है सीवियर बर्न हुआ अराउंड द राइट हिप के अराउंड उसको सीवियर बर्न हुआ है। विच पोजिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यूज मेंटेन मैक्सिमम फंक्शन ऑफ दिस जॉइंट, कि इस पेशेंट को कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन यूज करनी है जिससे कि जो फंक्शन है जॉइंट को वो वहां पे मैक्सिमम मेंटेन रह सके। तो ऑप्शन देखते हैं। हिप मेंटेन एट इन 30 डिग्री फ्लेक्शन, हिप हिप को 30 डिग्री फ्लेक्शन कराना है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन कराने वाला कोई भी आंसर सही नहीं होने वाला है। ऑप्शन देखते हैं सी, नी फ्लेक्स एट 30 डिग्री एंगल, तो नी को फ्लेक्स तो करवाना ही नहीं है। ऑप्शन डी है लेग अबडक्टेड विथ ए फॉर्म वेज, ये अबडक्टेड भी यहाँ पे नहीं कराना है लेग को, ये जो हिप की जो। ऑप्शन यहाँ पे बी है हिप एट जीरो फ्लेक्शन विथ लेग फ्लैट, राइट आंसर यहाँ पे ये जानने वाला कि जो हिप है उसको जीरो फ्लेक्शन कराएंगे तो फ्लैट रखेंगे, फ्लेक्शन नहीं कराना है, और जो लेग है उनको फ्लैट रखेंगे, लेग फ्लैट। जैसे हिप का सर्जरी होता है तो उसमें भी ये क्या होता है, हिप को मूवमेंट नहीं कराना होता है, और लेग को फ्लैट यहाँ पे रखना पड़ेगा। फ्लेक्शन जीरो होना चाहिए, कि उसको मोड़ना नहीं है, पैर जो भी उसका हिप है उसको मोड़ना नहीं है, और लेग है वो यहाँ पे फ्लैट रहने वाली है, तो ये पोजीशन यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है। जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, जैसे हिप सर्जरी के बाद क्या होता है, हिप सर्जरी के बाद एक पिल्लो बिटवीन बोथ लेग एंड लेग फ्लैट प्रिवेंट अडक्शन। अडक्शन मतलब उनको दोनों लेग है उनको पास में आने से रोकते हैं, तो यहाँ पे अडक्शन कराते हैं एक तरह से, लेग फ्लैट एंड अडक्शन, ये सॉरी अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी से दूर रखना है उनको, अडक्शन नहीं होने देना है उनको, दोनों को चिपकने नहीं देना, यहाँ पे पिल्लो अपन रख देंगे। तो इस तरह से टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद वहां पे पेशेंट को पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द क्लाइंट हु इज बर्न इज ड्रूलिंग एंड हैविंग डिफिकल्टी swallowing, एक पेशेंट जो बर्न हुआ है उसको क्या हो रहा है कि ड्रूलिंग हो रही है, सलाइवा उसको ड्रूल हो रहा है, तो सलाइवा मुंह से बाहर आ रहा है। हैविंग डिफिकल्टी स्वेलिंग, कि जो वो चीजों को वो निगल नहीं पा रहा है, सोलो नहीं कर पा रहा है। विच विच एक्शन विल द नर्स टेक फर्स्ट, इसमें नर्स कौन सा एक्शन सबसे पहले लेगी। ऑप्शन डी की अगर अपन बात करते हैं, मेजर अब्डोमिनल गर्थ एंड अस्कल्टेड बोवेल साउंड, यहाँ पे अब्डोमिनल गर्थ
मेजर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अस्कल्ट बोवेल साउंड अस्कल्ट करना यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं रहने वाला है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग रहने वाला है। ऑप्शन ए, असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पिपुलरी रिएक्शन, कि पेशेंट की जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको असेस करेंगे, और जो पिपुलरी रिएक्शन है अपन उनको पिपुलरी रिएक्शन उनको मेजर करेंगे। तो ये ऑप्शन ये नहीं रहने, पेशेंट अभी कॉन्शियस है, सिर्फ उसको ड्रिलिंग हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है सोलोविंग में, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं की जाएगी। असरटेन द टाइम फूड और लिक्विड वाज लास्ट कंज्यूम्ड, कि पेशेंट को कौन सा फ्लूइड दिया गया था लास्ट टाइम। ऑप्शन सी है, अस्कल्टेड ब्रीथ साउंड ओवर द ट्रेकिया एंड मेनस्टीम ब्रोंकाई, कि अस्कल्ट करेंगे ब्रीथ साउंड को ट्रेकिया के साइड में और मेनस्टीम ब्रोंकाई के साइड में। ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होने वाला है। ऑप्शन सी राइट जाएगा, कि जो ब्रीथ साउंड है ट्रेकिया के साइड तरफ, ट्रेकिया के चारों तरफ यहाँ पे जो ब्रीथ साउंड है उनको अपन अस्कल्ट करेंगे, और मेनस्टीम ब्रोंकाई है वहां पे भी इनको जो ब्रीथ साउंड है उनको अस्कल्ट करेंगे। यहाँ पे एयर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ब्लॉक हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो सकता है, कि उसको कोई खाना वाना एस्पिरेशन के भी यहाँ पे उसको चांस हो सकते हैं। ये भी मेजर करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एक्शन नहीं होने वाला है कि उसको लास्ट बार कौन सा फूड दिया गया है। तो यहाँ पे ट्रेकिया ब्रीथ साउंड और ट्रेकिया के चारों तरफ और मेन स्टिमुलों का है, तो वहां पे ये करना यहाँ पे जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। A 72-year-old female client with a full thickness bun is being discharged to home after a month in hospital. एक 22 साल की ओल्ड फीमेल है जिसको फुल थिकनेस बर्न हुआ था, और वो डिस्चार्ज होके घर जा रही है। हर वुंड आर हर वुंड आर मिनिमली ओपन्ड, तो उसका जो वुंड है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। शी विल बी रिसीविंग होम केयर, और होम केयर रिसीव कर रही है। विच नर्सिंग डायग्नोसिस हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि कौन सा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें, एक्यूट पेन, तो एक्यूट पेन यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं रहने वाला। एक्यूट पेन यहाँ पे उसको पता है कि एक्यूट पेन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रहने वाला है। रिहेबिलिटिव फेज के अंदर ये बता दिया जाता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पेन रहने वाला है, पेन यहाँ पे रह सकता है। डिफिशियंट डाइवर्जनल एक्टिविटी, कि उसको बताएंगे कि आपको जो पेन हो तो आपको डाइवर्जन एक्टिविटी यूज करनी है, तो ये भी एक यहाँ पे काम नहीं करने वाला है टाइम। ऑप्शन डी, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन सी जाएगा इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट, यहाँ पे ऑप्शन सी होने वाला, इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पे रहने वाला है। खुला हुआ है तो वुंड वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह के ज्यादा चांस रह सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्लाइंट वाज ए न्यू बर्न इंजरी, आस्क द नर्स व्हाई ही इज रिसीविंग इंट्रावेनस सिमिट्रिडिन, जिसका ब्रांड नेम टैगमेट। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, एक बर्न की पेशेंट है जो आईवी सिमिट्रिडिन ले रही है, तो वो पूछ रही है कि मुझे पेशेंट पूछ रही है कि मुझे सिमिट्रिडिन आईवी क्यों दिया जा रहा है, तो नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहने वाला है। नर्स बोलेगी कि ऑप्शन ए के अंदर टेगामेंट विल स्टिमुलेट रेसिस्टेंट मूवमेंट इंटेस्टाइनल मूवमेंट, कि जो मेडिसिन दे रहे हैं सिमिट्रिपिन, ये इंटेस्टाइनल के मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगी, तो ये आंसर रॉन्ग है। स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्टिमुलेट नहीं करती है। टेगामेट कैन हेल्प प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक, कि ये इंट्रावेनस जो हाइपोवोलेमिक शॉक है उसको प्रिवेंट करती है, उसमें हेल्प करती है, तो ये आंसर रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन डी है यहाँ पे, ऑप्शन डी के अंदर दिस ड्रग विल हेल्प प्रिवेंट किडनी डैमेज,
तो यहाँ किडनी डैमेज से कोई लेना देना इसका नहीं है। किडनी डैमेज के अंदर सिमिट्रिडिन कभी भी यूज नहीं की जाती है। सिमिट्रिडिन यहाँ पे उसको इंटेस्टाइनल मूवमेंट को भी यहाँ पे नहीं करेगी, स्टिमुलेट यहाँ पे नहीं करेगी। सिमिट्रिडिन क्या करती है? सिमिट्रिडिन करेगी यहाँ पे दिस विल हैव प्रिवेंट स्टमक अल्सर्स, यहाँ पे स्टमक के जो अल्सर होते हैं उनको प्रिवेंट करने के अंदर काम आती है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग रहने वाले हैं, सिर्फ इसको छोड़ के। सिमिट्रिडिन क्या होती है? सिमिट्रिडिन का ग्रुप S2 रिसेप्टर ब्लॉकर, S2 ब्लॉकर होती है। S2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। रिसेप्टर जो HCl है उसको ये कम करती है, प्रिवेंट स्टोमक अल्सर। और जैसे रेनिट्रिन वगैरह ये सारी ड्रग हैं वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं। तो किससे बताएंगे? डेड्यूनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 12-year-old male with facial burn asked the nurse if he will ever look the same. एक 12 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है जिसका फेशियल बर्न हुआ है, वो नर्स से पूछ रहा है कि वो दोबारा वैसे के वैसा दिख जाएगा क्या? विच रेस्पॉन्स इज द बेस्ट फॉर नर्स टू प्रोवाइड, कि इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो उसको नर्स बोलेगी? ऑप्शन ए, विथ रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी यू कैन लुक द सेम, कि अगर रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करवा लेंगे तो आप वैसे के वैसे दिख सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन डी की बात करें, यू शुड नॉट स्टार्ट वरिंग अबाउट योर अपीयरेंस राइट नाउ, कि आपको अभी अपने जो अपीयरेंस की है वो चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तो आप पेशेंट को ऐसा नहीं बोल सकते। ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है। ऑप्शन सी है, यू विल नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम। ऑप्शन बी है, यू कैन रिमूव द स्कार विद द यूज ऑफ ए प्रेशर ड्रेसिंग, कि वी कैन हम रिमूव कर देंगे आपके स्कार है वो प्रेशर ड्रेसिंग से। तो प्रेशर ड्रेसिंग से स्कार रिमूव नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, यू विल नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम, ये राइट आंसर होने वाला है। उसको आपको सच बताना है कि एग्जैक्टली आप सेम नहीं दिखेंगे, सर्जरी वगैरह पे थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द क्लाइंट विथ ओपन बर्न वुंड बिगिन टू हैव डायरिया, ये एक ओपन वुंड का पेशेंट है, उसको यहाँ पे डायरिया होने लग गया है। द क्लाइंट इज फाउंड टू हैव ए बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, जो क्लाइंट है उसका टेम्परेचर वो बिलो नॉर्मल जा चुका है। विथ ए वाइट ब्लड सेल काउंट ऑफ 4000 मिली क्यूब, विच द नर्स बेस्ट एक्शन, कि नर्स का जो बेस्ट एक्शन है वो कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन ए है यहाँ पे, कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर द क्लाइंट, कंटिन्यू मॉनिटर करना है क्लाइंट को, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट एक्शन ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन द रूम, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वहां पे कुछ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बी राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड से कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, इंक्रीज रेट करने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। प्रिपेयरिंग टू डू ए वर्कशॉप फॉर सेप्सिस, एक सेप्सिस को जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए कि वो वर्कशॉप का प्लान करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे कि सेप्सिस से कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होने वाला है कि उसका वुंड ओपन है, ओपन बर्न वुंड, उसके जो वुंड्स हैं वो ओपन है, तो यहाँ पे प्रिवेंट सेप्सिस, तो ये पेशेंट को अपन बचाएंगे कि जो उसके वुंड है वो उनको इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सकता है। सेप्सिस मतलब एक तरह से इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया होता है इन्फेक्शन इन ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वो सेप्टिसीमिया कंडीशन होती है। तो इस तरह से आज की क्लास में अपन ने काफी क्वेश्चन डील किए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।